आपका जो वस्त्र इधर उधर हुआ, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जो भी है या जैसा भी है, सब प्रकृति के अनुसार और कर्म के आधार पर चलता है। कर्म से देवता और भगवान भी बनते हैं, इंद्र भी बदल जाते हैं, इंद्र भी बदलते हैं, उपेंद्र भी बदलते हैं, ब्रह्मा भी बदलते हैं। आगे आप 4 प्रकार के प्रलयों की कथा श्रवण करेंगे। आज इतना कहा है और कहा, जाओ देवी, अगर तुम ये कह रही हो तो तुम्हारे कुल में कुल का दीपक जरूर जलेगा। ये पवन का वरदान है तुम्हें, मैं आपको वरदान देता हूँ। कुछ समय बीत जाने पर भी अंजना के कोई सुख न हुआ, राजा केसरी के बाद में क्या इस कुल का दिया रहेगा बुझा। मन में बड़ी चिंता है। आज मन की चिंता को देखते हुए, पुत्र की वेदना से विदित अंजना और केसरी राज मुनि मतंग के आश्रम में दोनों पहुंचे हैं। आज देखो, मुनि मतंग ने कहा दिया बप्पा सरोवर पूर्व, मुनि मतंग ने कहा पंपा सरोवर पूर्व में नरसिंह आश्रम दिखाता है। उस पर्वत पर स्वामी तीर्थ की, उस पर्वत पर स्वामी तीर्थ मिलते जाकर उसमा करता है। आज मतंग ऋषि के पास में गए और मतंग ऋषि से प्रार्थना करने लगे कि हमारे कोई संतान नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आपको बता दें कि वरदान को पूर्ण होने में समय लगता है। जैसे राजा दशरथ के संतान नहीं थी, राजा दशरथ बड़ी चिंता में। आपने मानस में पढ़ा होगा कि राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई कि हमारे कोई संतान नहीं। गुरुग्रह गए तुरंत महिपाला, जोरी पानी कर विनयी विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाला। पढ़ा है मानस में, अपना दुख और सुख दोनों गुरु को सुनाओ। तो क्या ऐसा नहीं है कि उनके भाग्य में नहीं लिखा था? उनके भाग्य में था, क्योंकि भगवान जब इन्होंने नैमिषारण्य में मनु और शत्रुपा के रूप में तपस्या करी थी 23,000 वर्षों तक, तो भगवान विष्णु ने कहा था और उन्होंने इन लोगों ने मांगा था, चाहो तुम समान सुख प्रभुसन गमन दुराओ। तो जब उन्होंने वरदान दे दिया था तो एक दिन पूरा होता। लेकिन जब राजा दशरथ ने यह देखा कि हमारी आधी अवस्था बीती जा रही है, लड़का नहीं भयो है, तब जाकर के गुरु वशिष्ठ के पास में गए और वशिष्ठ जी ने कहा था, तुम चिंता ना करो, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। तो वरदान ये पहले कहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ। पूरा कब हुआ? जब अपने गुरु की शरण में गए। और यहाँ भी ये वरदान पूरा तब हो रहा है जब मतंग ऋषि की शरण में गए। अब कहीं कहीं यह भी प्रसंग मिलता है कि जो चरु खीर प्रसाद है, उस जिससे राम का जन्म हुआ, उसी खीर प्रसाद को पक्षिणी लेकर के आई और पंपा सरोवर के ऊपर से निकलने लगी और उसकी चोंच खुली। वो चरु प्रसाद अंजना मुख धो रही थी पंपा सरोवर में, और जो ही उन्होंने ऐसे किया चरु प्रसाद हाथ में गिरा। भगवान का प्रसाद मान कर खाया। 11वें रुद्र तो ये ही है भगवान भोले बाबा।
एक कथा वहां से निकलती है। आज हम मतंग ऋषि के आश्रम में गए, उन्होंने कहा जाओ परेशान मत हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुनि मतंग ने कहा देखो पंपा सरोवर पूर्व नरसिंह आश्रम जाई। पंपा सरोवर के पूर्व दिशा में नरसिंह आश्रम है और दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत अति अनुमान। नारायण पर्वत है और जाओ वहां जाकर के उस पर्वत पर स्वामी तीर्थ पुनीत जाकर स्नान को कर लेना। बड़ी श्रद्धा से बड़े भाव सहित, बड़ी श्रद्धा से बड़े भाव सहित कुछ समय तक तप कार्यक्रम में बाबा कहना पानी वो चला पकड़ भागे तुम क्या करियो हम तो ये दिन बहुत परेशान हैं। अच्छा हमारी आदत है, पिछले वर्ष भी ये लड़के थे, आपने देखा होगा, थे हमारी कथा में। हम जितनी भी कथाएं अपनी करते हैं, जितनी हमारी कथाएं बुक होती हैं, हमारे कभी साजिंदे नहीं बने, कभी नहीं। साजिंदा हमारा एक हमको छोड़ के भाग गया, इसके मामा था और कंसवध खत्म होगा जरूर। और जब कंसवध होता था तो कमेटी बता देता था डंडा लाग पीछे धर दो। तो एक जगह हमसे पूछ लेंगे महाराज जी डंडा काहे लगा, तो उनका कंस हम लोग बगल में बैठे। तो जब भी कभी कंसवध का समय आता था तो वो बेचारे चुपे मंच से नीचे पीछे खसक के बैठे, या हमारे डंडा की लंबाई से थोड़ा दूर खिसक के बैठे, ऐसा होता था। तो मेरे भैया संभाले हमारी दया रखो। हाँ बाबा वाले आजकल बाबा खतरे में आए, बाबा राम रहीम कहाँ में जहाँ का नहीं पैदा खतरा है आजकल। आज कहते हैं मेरे भाई मतंग ऋषि ने कहा जाओ वहां पवित्र नारायण सरोवर में स्नान करना और नारायण सरोवर में स्नान करके तपस्या करना विधि पूर्वक और भगवान का ध्यान करना। 12 वर्ष तक करो करो कठिन उपवास, 12 वर्ष तक तप करे करो कठिन उपवास, पुत्र तुम्हें मिल जाएगा, रखो प्रभु में विश्वास। अगर तुम्हारी कामना पुत्र में है तो 12 वर्षों का ये तप है, बिना तप के कुछ नहीं है। एक पयोव्रत नाम का व्रत है। अच्छा होता क्या है, तुम लोग सोच रहे हो कथा याग जगह कहाँ तो समझ में आओ क्या है होता, लेकिन कारण क्या है कि मेमोरी में है इतना फीड हो चुका है पढ़त पॉइंट की जगह पे हम आएंगे। हमारा मतलब ये है कि हमारे पास बहुत से ऐसे उपाय हैं। व्यास गद्य से आपको बताया 2025 में 3 लोगों को बच्चे हुए, 3 संतानें, वो भी लड़के हुए, केवल कथा के बल। कथा इसी थोड़ा करें, हाँ कथा करते हैं, मजबूत करते हैं।
3 बच्चों उनके गवाह, देखो बच्चे बैठे हैं, सब जाते हैं तो बेचारे देव तक तरह पूजे जाते हैं, गुरु जी का पूछो बस, हम तो पहले ही सब भूल जाते क्यों। 3 लड़के हुए, एक लोगों को 16 साल बाद हुआ, कथा के बल पर। इसका एक एक मंत्र जीवन में है, प्रमाण है, लेकिन भैया उसको जीवन में उतारो तब, ऐसे नहीं। तो मेरे भाई आज उन्होंने समझाया कि उपवास करो, तप करो, और 12 वर्षों तक जो आप तप करोगे उस तप के द्वारा जो तुम्हें संतान प्राप्त होगी वो परम तेजस्वी होगी। पुत्र प्राप्ति कामना लेकर मन में कामना लेकर मन में करने लगे। आज कहते हैं मेरे भाई तपश्चर्या का फल बड़ा मीठा होता है। और एक बात बताएं, जिस पेड़ में कभी फल ना आ रहा हो और पानी डालो, खाद डालो, जब वो पहला फल आओ तो बड़ी खुशी होती, लगता है पूरे जीवन की मजदूरी हमको आज यही है, यही जीवन है। और प्रकृति का बदलना नियम है। अब आप कहोगे तुमका प्रकृति के बारे में क्या मालूम, तो हम तुमको बता दें इस जगह का नक्शा। इस जगह पर कच्ची नांदे बनी रहे, बताओ बनी रहे। इस जगह जहाँ पर सीढ़ी रखी, इस जगह पर टेढ़ा मेढ़ा नीम का पेड़ था एक नीम का पेड़ इस जगह रहे, इस जगह थोड़ा ऊंचा टिल्ला रहे, एक पेड़ यहाँ रहे, इसके पीछे 2 मोटे मोटे बरंडे थे, इधर इनका वो मकान रहा। याद है इस जगह कुआं रहा। पहले जब पानी बह रहा तो बहाल वाला पानी बरसनान वाला वह कुआं जाता रहा, मेढक ढक कूद रहे, भर भर पानी पीते रहे। आजकल लड़के को रस्सी पकड़ा दो तो समझ नहीं, ऐसे पकड़ा कि कैसे पकड़े। घुमा कुछ लेफ्ट हैंडेड भी पानी जो बाएं हाथ चला हुआ ले रहा वो पानी भरता है, होता था। लेकिन आज कहाँ हमारे बदल गया सब कुछ, दिशाएं बदल जाती है, दशाएं बदल जाती है, और भगवान में जो विश्वास रखते हैं उनकी फिजाएं बदल जाती है। आज होता क्या है, मतंग मुनि की आज्ञा ले, मतंग मुनि की आज्ञा ले, करने तक जब आज्ञा ले, करने तक जब कर रहे अंजना के आज जैसे ही तप करने लगे मेरे भाई, तप किस देव का है, वायुदेव प्रसन्न हुए। पुनः वही देवता आया, क्योंकि जो चीज जिसने देने का वचन किया है, अगर वो ईमानदारी तुमको इसका भैया बेटी के 50,000 रुपया दे और वो भी चमगोल हो जाए तो तुमको यही लगेगा दे ही नहीं हम पहला करते। लेकिन आए टाइम पे बारात आने वाली हो, वो 1 लाख रुपया लेकर पहुंच जाए, तो उस समय उससे बड़ा देवता आपकी नजर में कोई है नहीं। वही देवता पुनः आएगा जिसने वरदान दिया था, पूरा वही करेगा। और नीलकंठ महादेव बाबा की दया से आज मेरे बहन भाई आप लोग बैठे हो, कथा कहने में आनंद लगता है। ऐसा नहीं कथा मन नहीं लगे, कथा मन लगता है। अच्छा होता क्या, गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी। हम जो किताब पढ़े वो तुम सुने नहीं, और जो तुम सुने वो किताब हम पढ़ेंगे, यही तो है। अभी रामचरितमानस दिन में हमने की थी, एक आधी चौपाई की भी व्याख्या उसमें की जा सकती है। हमने ये बात जो कही कि पूज्यपाद द्वारिकादास जी महाराज जब कथा करते तो लोग कहते हैं एक ही चौपाई को एक मीटिंग निपटाते, वो नहीं निपटा देते। उसमें इतना रस है, उसमें इतने रहस्य है कि सुलझाते सुलझाते 3 घंटा बीत जाए। अब वो सुलझाएगा वही जिसने बहुत गहराई में उतरा होगा। इसीलिए मानस में बहुत बड़ी चीज है। अब सीधे पढ़ चले जाओ तो चाहे तो पढ़ डालो, उससे कोई मतलब नहीं। आज होता क्या है, सुवस्त्रा आज करके सुंदर वस्त्र धारण कर
तन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए तप करने में तत्पर हैं। वायुदेव प्रसन्न हो करे आए कर्ण छिद्र वायुदेव प्रसन्न हो आए कर्ण अब आप समझिए कि ये पवन पुत्र क्यों कहे जाते हैं। बहुत लोगों को शंका है भाई, केसरी साथ बिहाव और कहा पवन पुत्र जाता है, यही ना। देवपद पर आरोप लगाना बड़ा आसान है, आखिर पवन पुत्र क्यों कहा जाता है। तो लिखा है वाल्मीकि रामायण में, अंजना के कर्ण में, कर्ण मतलब कान, जब ये तपस्या करने लगी तो अंजना के कर्णरुंध्र में प्रवेश कर गए पवन देवता। अंजना के कर्णरुंध्र में प्रवेश कर गए। अब आप कहोगे क्या प्रवेश करने से बच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आपको हम आज से 25 साल पीछे ले चलिए। पूज्यपाद द्वारिकानंद जी महाराज ने कथा सुनाई थी मंदोदरी कि मंदोदरी पूर्व जन्म में मंदोदर थी और ऋषि गंगा के किनारे तप कर रहे थे और तप करते हुए उनके पास एक गाय थी, उसका दूध पी के तपस्या करते। याद आई कुछ? नहीं याद आई? फिर रिकॉर्ड पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, सुन लो। 25 साल पहले की बात बता रहे हैं आज। और उसे कढ़ाव में गर्म दूध में आकर के सर्प गिर गया, मर गया। सर्प वजन था, नीचे बैठ गया। पास में बैठी थी एक मंदोदर, वो देख रही थी। मंदोदर ने सोचा कि ये दूध पान करेंगे महात्मा और विष पी करके उनकी मृत्यु हो जाएगी, मेरे अकेले के प्राण देने से शायद उनके प्राण बच जाए। मंदोदर ने उछाल मारी और सीधे कढ़ाव में गई। मंदोदर पकौड़ी की तरह ऊपर आ गई। महात्माओं ने देखा तब करने के बाद तो उल्टा सीधा बहुत कुछ कहा मंदोदर को, लेकिन जब वो दूध कढ़ाव से पलटा गया तब पता चला नीचे सांप। उन महात्माओं ने अपने तेज तत्व के द्वारा देखा तो पता चला इस मंदोदर ने प्राणों की आहुति दी है। अपने तपोबल के द्वारा उन महात्माओं ने उस मंदोदर को जीवित कन्या के रूप में किया। अब याद आई कुछ? ये पीछे वाले को नहीं याद है कि मुड़े भैया थी है नहीं, लेकिन तुमने शायद सुनी हो रिकॉर्ड में। उसी मंदोदर को, और वो मंदोदर उसी घर में रहती है आश्रम में और ऋषियों के अचले और कुर्ते धोती है। तो उसमें कहा गया कि जैसे उसने वस्त्र धुल करके अचले का कच्ची कांचड़ी का जब छींटा मारा तो मुख में एक बूंद चली गई जिससे वो गर्भवती हो आई थी। तो बताइए बूंद से गर्भवती हो सकती है? तेज तत्व में कुछ भी हो सकता है, संभव कुछ नहीं था पहले समाज के। और अभी भी है IVF है। आज के युग में जो IVF सिस्टम होता है क्या है, पुराने समय की तकनीकात भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है, विचार करिए। आज होता क्या है, कर्ण क्षेत्र में कर्णरंध्र में प्रवेश कर गए अंजना के। अंजना को कर्ण में अंजना को वर दिया, सुख हो परम सुजान। अंजना को वर दिया, सुख हो परम सुजान। सूर्य के समान होगा और इतना गुणवान होगा कि पूरे गुणों की खान होगा। और सुनो, वो ऐसा होगा संसार में उसकी मृत्यु न हो। आज भी 7 वीर इस धरती पर है, नहीं मरे। संसार में उसकी मृत्यु न हो, ऐसा सुत तुम जन्माए।
जिसके बल और पराक्रम से, भगवान में कोई हल्के हल्के नहीं है, जिसके बल और पराक्रम से, जिसके बल और पराक्रम से दानव सृष्टि धर्राए, वेद और वेदांत में सर्व सकेगा जान, महाबली महाबलवान होगा उसका नाम, महाबली महाबलवान होगा लिखा है वाल्मीकि महाराज ने, ऐसा सुख जन्म में गावे जो प्रभु से प्रेम जो प्रभु से प्रेम बढ़ाए, अष्ट सिद्धि और नवनिधि क्या है, बताओ अष्ट सिद्धि नवनिधि क्या है, अष्ट सिद्धि और नवनिधि क्या है, त्रिलोकी में पूजा गाएगा, लेकिन ये संतान तुम्हें जो मिलेगी ये कोई सरल नहीं होगी, त्रिलोकी में पूजा जाएगा। और मेरे भैया हनुमान जी याद श्रीलंका पूजे जाते हैं। हाँ, जब से हनुमान जी लंका जला के आए थे, लंका कांड कथा सुनो, बड़ी आनंद की। कछु मारिसी कछु मर जैसी, कछु मिलाई धरि धूल, कुछ को हनुमान जी ने मारा थप्पड़ और कुछ को गगन दबाया, 2-3 बार ऐसे ऐसे खुजलाया और अपने रोए जो थे वो कील की तरह उठाए और ऐसे दबा कर जब खुजला दिए और छोड़ दिए ऐसे बगल बन गए तो जी के छिप गया, वो दोबारा वहां नहीं गया। कुछ ही लोग हम कुछ का पकड़ के पूछ हम लपेट फेंक दें तो नीचे नहीं है, वायुमंडल में टिके रहेगा। बड़ी अच्छी कथाएं हैं। आज मेरे भाई पवन देव ने कहा देवी तुम्हें ये सुख प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें भगवान भोले बाबा की याद करनी चाहिए। भगवान भोले बाबा की याद करोगी, अगर वैसी संतान चाहते हो तो तुम्हें भगवान भोले बाबा की शरण में जाना चाहिए। रुद्र रूप तो ठीक है, फिर से किया तप बहुत, फिर से किया तप बहुत, एकांत बन जाए, फिर से किया तप बहुत, एकांत बन जाए, प्रणाम करे भगवान भोले बाबा को बहुत प्रसन्न है। भगवान भोले बाबा ने कहा साधु साधु साधु, वर मांगो भगवान से, साधु साधु को सुनकर के
और देवी एक बात आपसे और कह दी, ये साधु भोले बाबा ने कहा, और ये साधु क्यों कहा? क्योंकि जब तक कोई श्राप आपके ऊपर लगा रहेगा तब तक आप पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं है। जैसे 10 साल पहले कोई मुकदमा तुम्हारे ऊपर लिख जाए तो जब चुनाव हो तो गड़बड़िया है, चाहे रात भर बैठा होता ही नहीं होता। आरोप एक बार गलत या सही लग गया फिर चरित्र खराब है समझो। तो ये जो दुर्वासा ऋषि का श्राप है, जब तक ये श्राप कायम है तब तक हनुमान जैसा संतान पाना संभव है। और भाग्य मेट सकहि त्रिपुरारी, भाग्य मेट सकहि त्रिपुरारी, कारण की भारी। भाग्य में सकई त्रिपुरारी, यही कारण तप कीन्हा। क्योंकि जो पूर्व में आपने सुना कि दुर्वासा ऋषि का श्राप इनको लगा था, इसलिए अप्सरा से ये वानरी कुल में जाकर के अंजलि हुई। अब वो श्राप अभी भी कायम है, उस श्राप से जब छुटकारा मिलेगा तब इनको वो संतान प्राप्त नवनिधियों को जानने के लिए होगी। इसलिए मेरे भाई आज तक क्या भगवान भोले बाबा आशुतोष प्रकट कभी, आशुतोष तम अवघड़ नारी, कितना सुंदर नाम है भैया। भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं। अच्छा एक बात ये नहीं समझ में आती है, जेठ भर तो पूरी हलवा बाटत, मंगल होगा हनुमान जी का, बुध होगा गणेश जी का, शुक्र होगा दुर्गा जी का, शनिचर होगा शनि देव का, बृहस्पति होगा शुक्र विष्णु भगवान का, ठीक, इतवार होगा सूर्य देव का है। अब धीरे धीरे हर दिन 7 दिन गए, बट लेकिन यूं बताओ जो आज हनुमान जी मंगल है, आज खाना खाए तो कल उबरते रही है का? आगे खाना ना खाए, आज खाए हो तो कल तुम भी खाओगे। तो देवता की श्रद्धा का अर्थ ये है कि आप मंगलवार को जब उठे और मंगलवार को उठकर के स्नान करें, धर्म तो आपका ये कहता है कि एक लोटा जल उनके नाम से कम से कम लड्डू चढ़ाओ, जले पिया जो उनका धर्म तो यही है ना कि प्रातः काल उठो तो जले पिया जो। लेकिन आदमी आज जमाना घर काले बढ़ते रहना, आज थोड़े बढ़ते हैं, क्या करें? हम खाना खा ले, अरे कल वही खाना तुम बढ़ते रहो, आगे वही बढ़ते रहो, तुम खाना खा लो, ये कौन सा न्याय है? एक लोटा जल तो देना ही चाहिए। और इसमें बहुत से उपाय भी हैं, अगर आप लोग चाहते हैं इन उपायों को करना चाहते हैं तो जिनका बहुत ज्यादा मामला बिगड़ गया हो, शत्रु पीछे पड़ा हो, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो, ज्योतिष भी पढ़ा है, बता सकते हैं तुमका। हाँ, ज्योतिष इधर चेला बैठा है, हमरा देखो कैमरा वाला, इससे पूछो आदमी कल मर जाइए, पहले बता दे हमारी अस्पताल में देखेगा ना, कल सूर्य उदय देखी मर गई, तो बैठा पहले पूछ लियो। और वास्तव में वो है तीर्थम का आवाज तो होने के, अगर बता दे तो अगर बहुत ज्यादा समस्याएं आती है तो बजरंग कीलक बाण का सूत्र का पान करें, आप उसका गान करें, ध्यान करें बजरंग बाण का। जब आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपकी विपत्ति का निवारण हनुमान जी महाराज जरूर करेंगे। दूसरी बात, कि आज हनुमान जी के जन्म की कथा थी, इसलिए कुछ शब्दों में आपको मैं समझा दूं। एक और इसका उपाय है सबसे सरल, यदि किसी को प्रेत बाधा हो गई हो, इस समय हम बता रहे हैं इसलिए कि सुखदेव भगवान यहाँ है, नीचे उतर जाए तो हमसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई ना है। सही बात है, हम ज्ञानी है नहीं, ये तो सुखदेव जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। अगर बड़ी विपत्ति आ जाए, भूत प्रेत की परेशानी हो, तो हनुमान जी मंगलवार को हनुमान जी के दाहिने चरण का जो लेपन होता है, आलता सिंदूर जो चढ़ता है, दाहिने चरण का सिंदूर ले आना, और एक पीपल का पत्ता जो कटा न हो, ध्यान से सुनना, पीपल का पत्ता जो कटा न हो कहीं से,
पीपल का पत्ता, पीपल को 7 बार प्रदक्षिणा करना, प्रणाम करना, उनसे एक पत्ता मांगना, तोड़ न लो ऊंची लो पता लग गया, ले आना, गंगा जल से धुलना और गंगा जल से धुल करके सूखी तुलसी की कलम बनाना। समझे जाओ, भूल गए जाओ, बाद में कुछ बताओ कुछ नहीं हो। सूखी तुलसी की कलम बनाना और उसका उसके ऊपर ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, अंजनी सुताय नमः, ये लिख करके एक तरफ ओम श्री हनुमते नमः, पत्ते के बीच में जो लाइन होती है एक तरफ श्री हनुमते नमः, ओम अंजनी सुताय नमः लिख करके अपने उस जिसको ये दिक्कत है उसका नाम लिख देना। और रात्रि जितने टाइम हुआ हो तो भूत बाबा कोई से हिया तो उनकी हिम्मत नहीं है, कई जगह कथाओं में उनसे पूछो काली जी खेलने लगती है, कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में एक जनी खड़ी हुई ऐसे ऐसे डीजे डांस। हम तो शुरू जब हम कथा करने गए तो हम डराए थे, हमका कहा चला उठा भागे कोई का, लेकिन खैर बैठो लॉन्ग को मैंने भगवान के नाम हो सकता है। तो मेरे भाई जब भूत बाबा दावत टाइम आवे कुछ न करना, एक अंगौछा लेके केवल कनपट्टी बांध दे, भूत बाबा 70 पीढ़ी अगर उस जगह दिखाई पड़ा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। कबो नहीं वैसे हमका आज तक मिले नहीं, जो मिले वो दोबारा आए नहीं, सीधी सी बात है। आज मेरे भाई होता क्या है, इधर भगवान भोले बाबा ने कहा देवी मत चिंता करो मन में बेटी, मत चिंता करो मन में बेटी, ये साप तुम्हारा छूट गया, मत चिंता करो। तुम्हारा छूट गया, एक सूक्ष्म या सूक्ष्म रूप मेरा होगा, या सूक्ष्म रूप मेरा होगा, मैंने तुमको हनुमान जी शिव के अवतार है या नहीं है इसका भी एक प्रमाण मिलेगा। आपको याद होगा कि जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो इंद्रजीत ने एक बार भगवान शिव का अमोघ त्रिशूल चला दिया था, याद आया कुछ? इंद्रजीत ने लक्ष्मण के ऊपर भगवान भोले बाबा का त्रिशूल अभिमंत्रित करके चला दिया था। बताओ किसी बानर की हिम्मत थी जो उसको पकड़ लेता, लेकिन किसने रोका था? हनुमान जी महाराज ने। तो अपनी शक्ति को वही धारण कर सकता है जो उस शक्ति का शक्तिमान होगा, दूसरा कोई उस शक्ति को धारण नहीं कर सकता, ये नियम है। उन्होंने रोका था। बहुत से ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि भगवान आशुतोष हैं तो आशुतोष हैं, और रामावतार में कई बार कभू मदारी बन के चले गए, कभू ज्योतिषाचार्य बन के चले गए दर्शन करेंगे। लालच बहुत बड़ी चीज है। आज भगवान भोले बाबा ने कहा मैं तुम्हारा श्राप दूर करता हूँ बेटी, और तुम चिंता ना करो, मेरे आशीर्वाद के द्वारा स्वयं तुम्ही को हे देवी, स्वयं तुम्हारे को हे देवी, एक बालक अति बलवान मिले, तुम जो तप करने आई हो उसका फल तुम्ही विधान में दिया है, दे दिया सुत आज भोले नाथ ने, दे दिया सुत आज भोले नाथ ने। कभी बोलिए
दो तीन जने कहा तुमने जयकारा सुन के हम कान सुना। हाँ अच्छा, जिनके दांत नहीं अगर जय बोले तो कान निकली पता है। बोले हैं जय निकली भय, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसलिए चाहे जैसे बोले लेकिन जय बोले, तुम लोग कुछ ना करना। ये लोग बड़े तंत्र से जयकारा नहीं लगा। एक जगह ऐसा ही प्रजाति में है, बगल में बैठ रहा कुत्ता, वो बहुत तेज झोंका के दौड़ पर आम का बच्चा जाता नया बदल याद है। कुत्ता दौड़ता ये भौ 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 लगा, कुत्ता सोचे दूसरी टीम आएगी मुकदमा हो गया। बोलो जय, बोलो नीलकंठ महादेव की। जब भी पीछे बेटेवा बैठे एक अगर बोली हो इनका अम्मा पप्पा कसम कोई नहीं बोला। अब निकल बता दे कहे कि मेहरुआ की बिटिया नहीं बोली। बता दे कहो जय बोलो। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। अब की पावर बढ़ा तने तुम सब कोई बोलो भैया देखे आज तो पूरी खाए हो, 2-3 बार जय बोलो, 4 पूरी जो नहीं अटकी नीचे खसक गई है और सुबह तक कोई खताओ ना। बोलो जय, बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की। बहुत सही, इज्जत राख लियो हमारे। अब ऐसा का लड्डू खिले गए। ये सुरेश भैया के परिवार से, जोध्या मामा के परिवार से आया है प्रसाद वितरण होने के लिए। सबको तब तक जबान टे रखो, बस खाली 10 मिनट हो, पहनाए रखो।
हम पहले तो पता लगी टपका लगी तो कथा नहीं मिल रही। हाँ सही बात। आइए आगे प्रवेश करें। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की तिथि सुनिए। वाल्मीकि रामायण में कौन सी तिथि बताई गई? चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मंगलवार दिन हुआ जन्म आज भी। मंगलवार के दिन शिव भगवान बन करके आए और वही पवन और शिव के रूप में हनुमान जी महाराज दोनों के आशीर्वाद के द्वारा इनका जन्म हुआ और बड़ा ही सुंदर अवसर है, बहुत ही सुंदर अवसर है। तो कुछ इनके सबका मन का मोक्ष है जो नहीं हमारी भोग रहे हैं और बहुत खुश हैं, कहते हैं मन का होना चाहिए ना। चलो भैया बजाओ फिर, पैसा वैसा लाई हो तो रोक लेते हैं मेरी जब खड़े कहते हैं जब तक नहीं मिलेंगे छावर तब तक नहीं करा बता दो। और जी की उधार रहे तो वापस यही से इनका नहीं दिए नहीं। हमारे यहाँ श्रीमती जी दे दिन भरे हम पर ही भरना दे दिया था ना। हाँ अंजना के खेलई गोपाला, अंजना के खेलई कलाला, नाम रखे बजरंग लाला। बजरंग वाला सखी, बजरंग वाला, बजरंग वाला सखी। जिनके भय कलाला, जिनके भय कलाला, सखी नामकरण को मुनिजन आए, नामकरण को बैटरी डाउन हो गया मुसीबत। लाओ भैया हमका देव सौआ भगवान दे तुमका पन 400 का फायदा। जो कोई मुहिमा हाथ लगे हो पैसा आदमी ने भरी। देखो मैं कत्ते लोग हाथ हटाओ, जो आदमी अपनी दाढ़ी पकड़े हुई या मुहिमा हाथ लगा हो 100 रुपया भरी। देख के बताओ कितने लोग हाथ लगे। दिनेश यादव जी खड़े हो जाओ भैया, 100 रुपया जुर्माना भरो, तुम गाड़ी का हाथ लगे हो। ये 20-20 मुद्राएं हमारे भैया अवनीश भैया की धर्म पत्नी की तरफ से। ठीक है, हिसाब जोड़ी बताई गई। हम कथक चक्र में जोड़ने पे हमारा लगे हमारी झोली में सच रखा तो 10 रुपया नहीं है। ये सब गधा हम कानून हम जोड़े नहीं। अब को कैलकुलेटर निकालेगा कौन रखे हमें रखे तुम सकते हैं 20, 40, 60 60 तो हुए नहीं 60 है ना, तो 40 तो बचे। 40 रुपया लो ऐसे हिसाब तुरंत हुई। सबके सामने देखो उनका धीरे 40 ही है उनका। हाँ 60 है, हो 50 दो उनका अब तो है। अरे तुम्हारी जेब मुक्त है ना। हे भगवान वाली बेईमानी। अच्छा बहुत हुई है। अच्छा ठीक है। अंजना के भय आज लाला। अब चलो तो को लग रहा है रात हो रही है। वो तय लालच करो जब तक पेट में फाट जाएगी। हाँ अच्छा गई हो तो वह तो यहाँ है ऐसे देखो तो नहीं करिए बैठ रही हो रात इधर ही। क्या हो रहा है? हम घबरा रहे हैं। मोबाइल बंद कर दो ना, कहीं इनके चचे नचा पर लुट तो बहुत रोक लो भैया रिकॉर्डिंग। मैं बाद में यूट्यूब पर डले हो गया हूँ मुसीबत हुई। कथा बुखो पहले आ गए तो लालची
हाँ, एक जगह कथा करने गए, शिव पूजन पांडे हुआ रहे, इनसे सबसे कहीं झाकिर बजाओ, आखिरी दिन की कथा 2 बजे तक बजी हुई। और ये सब धर धरे हम ऊपर गुस्सा इनका परेशान न हो। सवेरे पंडित जी का उठती गया, आज इनको एक अच्छे पंडित से पालना पड़ा। सुबह उनका ले गया गजनीपुर बाजार, 500 रुपये खाए डाला पंडित जी टकाने हुई। चलो है हम नहीं कर, अरे बजाओ यार। अच्छा अपने गुरु जी की बात नहीं हो, गुरु जी रखो काहे गुरु जी को नाम बुला दो, बजाओ लाल मान जाओ। तुमका बाबा की दाढ़ी सौगंध, अब बजाओ। अरे अंजना के भय अजलाला अमन, तुमका हम पीठ पाई जा रहे कैंडल मारा हुआ होता है 20 रुपये में हम यहाँ मार रहे 40 में हाथ बोल गए। चलो शुरू करो ना, इनकी ढोलक छीन की सबको लेने हैं, अब पीठ पाट रहे जो मिले हैं वो चले थे। आई सुना करो मजा में पुरानी भौजी में जब नाचे ना मुसीबत हो दिक्कत ताकत है। हाँ सही बता रहे हैं, इमा इसी सी भौजी बहुत बढ़िया नाच लेते हैं। हाँ पहले लगता हो रहा है, अब नहीं हो। अब टाइम मैंने कोई पास किसके शादी में हम टैक्सी नहीं करिए ना, सवेरे में नहीं करिए, बहुत बढ़िया गाड़ी पहले। चलो शुरू करो। समय है, बहुत सुंदर सुकुमार बालक हुआ। थोड़े से ही बड़े हुए थे हनुमान जी महाराज। ज्ञान और गुणवान के होत चीकने बात, पलने से पता चलने लगता है लड़का कैसे हुई। जाने दिन बप्पा के जेत चौकी में उठ गए, वह दिन चेत जाओ। अब अगर कह हो लड़का है तो एक दिन चौकी कह बड़ा समझ लो, एक दिन पूरा साथ हो। अपने बच्चों पर अंकुश और शिक्षा देना माता पिता का परम धर्म होता है।
प्राय मैंने कई बार ये कथाओं में कहा भी है कि धीरे धीरे राम राम की पद्धति खत्म। सही बता रहे हो आपको। हम उस तरफ जाते हैं जब, तो यार सागर मामा है हमारे, है क्या नहीं है, इनके भाई राजेश मामा, जब उनसे मुलाकात हो तो कहा मामा का हाल चाल, कहे सब ठीक है। भैया ये प्रेम है, ये तो जुड़ाव होता है इन संबंधों से। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है वह हमका जानता ही नहीं। अब अगर वो कहो हमका रास्ते में मिल जाता तो उनसे पूछे भैया तुम ठीक नहीं कहो, अगर वो जानते हैं तो वो बोलना नहीं चाहते। हाँ, अब या तो झुक गए हमें पाँव छू लेके भैया दद्दू तुम हमारा दद्दू हो, तो ये तो हमारे लिए मना हो चुका है। हमारे लिए अब ये मना है। जब से हमने गुरु दीक्षा ले ली है, जब से ये सर्टिफिकेट बन गया है, हम प्रणाम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। हम हाथ जोड़ के नमस्ते कर सकते हैं। जी के घर होली में ले जाओ जो नहीं नानी लगती कहती लोग लागो, पहले था चलो यू का है 50-50 सबको ले ले। अच्छा 50 है सबको ले ले। जियो मेरी भौजी, वाह। ये हमारी फटका भौजी की तरफ से 10-10 मुद्राएं। अब की बेईमानी नहीं हो गई, अब की फुटकर है। लेकिन तब हो जी 20 40 हाँ 10 रुपये लो। हमरे होते तो रहे तो बाद में तुम्हें सबको खा जाते 10 रुपया लाओ मसाले ले, तो गुरु जी को लाई सब है सब लाई गए थे। और ये हमारी भाभी सिंह की तरफ से 50 मुद्राओं का बच्चों को पुरस्कार दिया गया। बहुत भगवान सदा प्रसन्न रखे, आपके बच्चे सदा प्रसन्न उन्नति करें। मेरे भैया तो कहने का मतलब ये है कि आज जो संबंध खत्म हो रहे हैं, इन संबंधों का कारण है कि गांव से कथाएं चली गई। बुरा मत मानना, अब बुरा लगे तो अपने घर में बैठे हो। सच कहने में कोई चोरी नहीं। बाद में जाते जाते हमको करिए तो करिए, लेकिन जरा सोच कर देखो, जब कथा होती थी पूरा गांव इकट्ठा होता है, एक जगह बैठित रहे, एक जगह खरीद रहे, एक जगह खेलित रहे, हैं क्या चला गया? उससे ज्यादा तो खर्चा हो ही जाता है, नहीं हो जाता, उससे ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन कुछ रह गया पास में, कुछ नहीं। इंसान के पास बैठना नहीं चाहता। धीरे धीरे ये पद्धति, अभी आप कल कथा दिन में सुनेंगे 4 प्रकार के प्रलय आएंगे, उसका वर्णन है कथा में। धीरे धीरे जो समाप्त हो रहा है, इसका कारण हम आप हैं और हमारे आपकी सोच है। ये हमारी आपकी सोच है। हमने ये नहीं अपनी संतान को बताया भैया इनसे राम राम कहो, तो वो क्यों कहेगा? दूसरा सबसे बड़ा कारण पैदा होगा मोबाइल। यो मोबाइल पैदा हो गया है 2001 में, और जो 80 साल बुढ़वा मती खराब कर चुका है। अब बड़े बड़े वीआईपी लोग बड़ा वाला रखे हैं, उनका तो फुर्सत नहीं हुई, उंगली ऊपर नीचे कर बूढ़ बिगाड़ दे। तो लड़के में कोई का बता हुआ सारा खेल ये सोशल साइट मीडिया का। लेकिन संस्कृति अपनी छोड़ देना क्या हमारा धर्म है? हम ये नहीं कहते हैं कि तुम रोज कथा करो, लेकिन अपने इतने बड़े गांव की इज्जत अपने आप पे बचाओ, बचा सको तो बचाओ। अब आप यो कहा गिन डारो, बताओ ग्राम पंचायत के 7 गांव में यहाँ कितने गांव के आदमी हो तो सब रेवान नहीं करते? कितने आदमी बाहर से आए? पूरा गांव ही तो है। इतना बड़ा हाथी जैसा गांव और एक छोटा सा आयोजन बंद कर दे, कैसी बात है? हम जिन गांव में कथा करने का गांव बता दे तो सोचियो कि गांव कैसे होंगे। पीछे गांव है नाम भगवतीपुर, पीछे का गांव नाम भगवतीपुर, और सब रहदास रहते हैं। कथा सुनने आदमी रामनगर से यहाँ आ रहा है, पूरा गांव। एक दिन हमने कथा में जब बोला तो सारे के सारे बैठ गए कथा सुनने। तो इन पद्धतियों को राम को इसको जीवित रखना, जब तक हम लोग चल रहे हैं तब तक तो जीवित रखो। आगे पीढ़ी जो करेगी सो करेगी। भगवान का नाम तो ना है बंद हो। बाकी आप लोगों की इच्छा, हम तो कथा करे थे जहाँ तक वो पूछते है बेटे ग्राम रेवान कला, जनपद सीतापुर, तहसील विकास खंड सभौली। हमारा असली नाम तुमका पता है, बाकी सबका यूँ पता है। मोबाइल पे है मिलतुल का
दो नाम तो हो चाहे मान लो कहूँ हमका कहूँ दूसरा भी आओ करेक्ट पड़े तो हमारे घर वाली हमका ढूंढे नहीं। अभी से पप्पू हंस रहे हैं, अभी बाद में मिले हमका तो बताई खरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब आरती के लिए खड़े हो जाइए, बड़े शांति स्वभाव से खड़े